आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे उस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। मरकजी काबीना ने वन नेशन वन इलेक्शन की तजवीज को दी मंजूरी। जारी सरमाया इजलास में बिल लाने का इम्कान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने काबीना मीटिंग की सदारत। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत समाअत के दौरान अदालत उस्मा ने निचली अदालतों को दी हिदायत। कहा, अगली तारीख तक कोई नया मुकदमा दर्ज न किया जाए। जिला राजौरी की कंडी बुदल में खाना खाने के बाद कई अफराद बेहोश, एक की मौत, 2 अस्पताल में जेर इलाज। गुज़िश्ता 5 दिनों में राजौरी में दूसरा मौका। जिला राजौरी के कंडी बुदल इलाके में आज एक और अफसोसनाक वाकये में खाना खाने के बाद कई अफराद बीमार हो गए, जिनमें से एक की मौत हुई जबकि 2 दीगर अस्पताल में जेर इलाज है, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक कंडी बुदल इलाके में मोहम्मद रफीक नामिक शख्स के 3 बच्चे खाना खाने के बाद अचानक बेहोश हो गए, जिसके बाद तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां एक की मौत वाक़या होगी जबकि दूसरे का इलाज जारी है। वाज़ेह रही कि 4 रोज कबल बुदल के ही इलाके में मोहम्मद फजल और उनकी अहलिया समेत 4 बच्चे भी इसी हालत में पाए गए थे, जिनमें से वालिद और 2 बच्चियां और एक बेटे समेत 4 अफराद की मौत वाक़या हो गई, जबकि उनकी ही अहलिया और एक बच्चे जम्मू में जेर इलाज है। यह अफसोसनाक वाक़या पूरे इलाके में गम की लहर का बास बना है और हुकाम ने इस सानिया के असबाब का पता लगाने के लिए तहकीकात तेज कर दी है। मेंबर असेंबली कोकरनाग चौधरी जफर अली खटाना ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तरसू शांगस में अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग की, जिसमें अवाम ने अपने मसाइल पेश किए। एमएलए ने सर्दियों में अवाम को सहूलियात देने, खासतौर पर राशन, पानी, बिजली और सड़कों की मरम्मत पर जोर दिया। उन्होंने अतरूसे में फायर सर्विस स्टेशन के क़याम और कॉलेज में स्टाफ की कमी को पूरा करने की जरूरत पर भी जोर दिया। लोगों के जो कुछ जरूरी मसले हैं, मीटिंग आज मीटिंग का मकसद असल में ये था कि आने वाले वक्त में आगे से सर्दी आने वाली जी 2-3 महीने जो बड़े टफ लोगों के सामने आने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग हमने जो इंतजामात लोगों के लिए होने चाहिए थे, उस चीज़ को रिव्यू करने के लिए आज यहाँ मीटिंग बुलाई थी। राशन के हवाले से सड़कें खुली रहनी चाहिए, पानी बिजली का है, तो यही मीटिंग थी आज। इसलिए मैंने ऑफिसर्स को बुलाया था कि आगे की हम तैयारी करके रखें, कहाँ पर किस चीज़ की कमी है उसको भी हम देख लें, डिस्कस करें, किस तरह से कौन सी चीज़ हल की जा सकती है। तो यही वो सारे इंतजामात थे जिनको अप टू डेट करके रखने के लिए आज ये मीटिंग बुलाई। कोई मिलाकर फीडबैक अच्छा है, जहाँ कहीं कमी है उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अफसरों को हिदायत दी कि वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि कहीं किसी को दिक्कत आए। तो बाकी इंशाल्लाह अफसर भी लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं। मेंबर असेंबली रामबन एडवोकेट अर्जुन सिंह राजू ने जिला रामबन के सरकारी दफातर का अचानक दौरा किया और जारी कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने पटवार खाने और महकमा सेरिकल्चर दफ्तर का दौरा किया और अवामी मुश्किलात का तज़किरा भी किया। इसके अलावा उन्होंने ज़ेर तामीर मल्टी स्टोरी बस स्टैंड का भी मुआयना किया और इजाफी रकूमात फराहम करने का यकीन दिलाया। थोड़ा ज़रा ईमानदारी से देखो यार। तो मेरा इस पटवार खाने में आने का ये था कि आज देखिए हमारी फ्लैगशिप जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आवास योजना कहता है, उसके तहत पिछले दिनों भी आपको मेरा कमिश्नर सेक्रेटरी से भी हमारी मुलाकात हुई थी रिगार्डिंग दैट चूल्हा पर्ची, उसका भी हमने मैटर सॉल्व कराया है। आज हम सिर्फ यहाँ इनको लोगों को देखने, क्योंकि हमारे देहात के लोग हैं, थोड़ा सा अनपढ़ता है, वहाँ थोड़ी सी पसमानदगी है, तो इनको किस तरीके से सहूलियत हो सके
तो हम पटवारियों के साथ मुलाकात करने का मेरा ये था कि इनको कहीं तकलीफ तो नहीं आ रही है, कोई नकल लेने में किस तरीके की क्या है दुश्वारियाँ आ रही हैं, तो वो यहाँ आम लोगों से हमारा जानने का एक मकसद था। और इनकी भी हालात हम देखिए दो तरफा चलता है, हमारा एक वन वे ट्रैफिक मेरा नहीं है, मुलाजम का भी हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसको भी सिक्योरिटी, उसकी भी वर्किंग कंडीशन आपने बेटर बनानी है। दूसरा मेरा सेरिकल्चर में था, सेरिकल्चर एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा डिपार्टमेंट हुआ करता था, लेकिन आज जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ना कोई वहाँ मुलाजम है, ना स्टाफ की शार्टेज, उनकी हालात देखिए पूरा का पूरा ख़त्म। शहर के बीचों बीच एक ज़मीन का टुकड़ा था, तो हम सोचते थे ये बेहतर आ जाए, लेकिन सेरिकल्चर पूरा इस वक्त डिफंक्ट हो चुका है, तो उसको किस तरीके से रिवाइव करें, तो वो भी मेरा उनसे बात है। लेकिन अफसोस है कि वहाँ आज कोई मुलाजम मिला नहीं हमें, एक आध बेचारा कोई बैठा कहते हैं, तो लेकिन हमने इसके डिप्टी डायरेक्टर से बात की, भैया आप आइए सुबह हाजिर हो जाइए कि क्या है आपके पास, किस तरीके से काम फंक्शनिंग क्या है। तो दूसरा हमारा बस स्टैंड का था इशू। बस स्टैंड में देखिए मेरी कल भी कमिश्नर साहब से बात हुई थी, इसमें फंडिंग का इशू आ रहा है। प्रोजेक्ट तो काफ़ी स्पीड से चल रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट में जो है पैसे का दिक्कत है, तो उस पैसे की दिक्कत के लिए जो है हम इनको जल्द, मैंने गवर्नमेंट से बात की है, तो जितना जल्दी हो सके। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला पुंछ की तहसील मंडी में जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़ेर एहतमाम थाना दिवस के सिलसिले में पुलिस थाना मंडी में एक खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में DYSP PC मंडी विकास मनहास और SHO मंडी श्यामलाल ने शिरकत की। तकरीब में सिविल सोसाइटी के अरकान, साबिक पंच, सरपंच और मकामी शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर विकास मनहास ने अवाम से मंशियात के खिलाफ जंग में ताउन की अपील की। आज जो थाना दिवस मंडी सब डिवीज़न में हमने यहाँ पुलिस स्टेशन मंडी में जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स को सबको बुलाया था, ये पुलिस की तरफ से एक मुहिम रहती है कि मंथली हम ट्वाइसली जो करते हैं, इसमें हम पब्लिक से यही सुनते हैं कि उनको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है थाना दिवस कि पब्लिक अगर अपनी बात खुल के अगर कहीं नहीं अकेले में बताना चाहती है, तो इस प्लेटफॉर्म में आके सब लोग इकट्ठे मिलके कोई उनका कॉमन काज है या इंडिविजुअल कोई भी उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हमारे पुलिस के नोटिस में लाए हैं। हम उसका संज्ञान लेते हुए उसके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं। ड्रग्स के ऊपर आज काफ़ी लोगों ने खुल के बोला है कि यहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए, उनके ऊपर रोकथाम होनी चाहिए। और उनके रोकथाम कैसे होगी, कुछ प्रोमिनेंट सिटीज़न ने उसके ऊपर खूब उसके ऊपर डिस्कशन की है, वो हमें अच्छा लगा है। हमारी तरफ से पुलिस क्या मदद कर रही है, हम उनके साथ हमेशा साथ हैं, बशर्त कि वो हमारे नोटिस में लाएं कि कहीं पे भी उनको अगर ऐसी कोई चीज़ या कोई ऐसा आदमी जो मुलविस पाया जाता है, हमारे नोटिस पे लाएं और हम उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। और हम इसके ऊपर कार्रवाई करते भी आ रहे हैं, जैसा कि आपने देखा है या सुना हुआ है। पिछले दिनों पे भी हमने पिछले हफ्ते हमने काफ़ी जहाँ पे एक ड्रग्स का जो एक आदमी है, उसके पास से जो खेप जो है उससे मिली है, और उसके ऊपर हमने वो पूरा कार्रवाई करते हुए हम उसको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि उसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक क्या है। वो जरूरी है कि कहां से ये लोग लाते। सकरपटन में हेल्थ सेंटर की नई इमारत पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन अब तक सेंटर को पुरानी इमारत से नई जगह मुंतकिल नहीं किया गया है, जिससे आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। और वहीं पर हेल्थ सेंटर की इमारत का छत भी खराब हो चुका है, जिससे मजीद नुकसान का खदशा है। मकामी लोगों ने हुकाम से फौरी इक़दाम की अपील की है ताकि आवाम को बेहतर तिबी सहूलियातें फराहम की जा सके। देखिए, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल कंप्लीट है, इसमें कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी तक हेल्थ डिपार्टमेंट ये चीज़ करने से मुझे पता नहीं कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं शिफ्ट वहाँ पे, तो जिससे लोग सब्र कर रहे हैं और 2 कमरों के मुश्तमिल एक बिल्डिंग पे वो रेंट देते हैं, जबकि हॉस्पिटल बिल्डिंग बराबर है। तो मुझे लगता है जो लोगों ने आज टंगमर्ग में, वो टंगमर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, जो मैंडेट हुआ है, मैं कंसर्न MLA से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को देखें ताकि लोगों के जो काम है, उनकी मुश्किलात है, जिन्होंने उन मुश्किलातों के लिए उन्होंने वोट दिया है आप लोगों को, तो उनके मुश्किलात का अजाला किया जाए। अगर आप वो AKPSC नहीं है, अगर हम उसी के साथ एक गाँव है चक्सरी, तो वहाँ पर भी अगर देखिए बिल्डिंग कम्प्लीट है। बिल्डिंग पिछले तकरीबन 10 सालों से उसका 2nd स्टोरी का छत खराब है।
महकमा हॉर्टिकल्चर बडगाम की जानिब से आज बडगाम में एक मेले का इनेकाद किया गया। इस मेले में जिला के 5 ब्लॉकों के किसानों को महकमे की तरफ से बागवानी के सामान की तकसीम की गई, जो सब्सिडी की बुनियाद पर फराहम किया गया था। मेले में मुख्तलिफ डीलर्स को मदऊ भी किया गया था और बेनिफिशरीज ने अपने पसंद की कंपनी का सामान सब्सिडी पर खरीदा। जरूरत वीडर अम सहूलियत मिलान लेबर वनस 700-800 मिलान। अगर मे लगान तकरीबन 20 लेबर, तम गई तकरीबन 10 सास तम वातान खेन चन वेन चन हेत। यम सात यह कोर वाल 2 वर्यन सोरे नख तो बे वीडर तो सठा मशहूर ये डिपार्टमेंट खास कर हॉर्टिकल्चर तो बहुत जून साहिबुक पे जून साहिबुगस तो तम करान यह तमो कोर मे ओत्र फोन वल ऐ अप्लाई कोर्मुत अमि खतर तो ऐ दिमो वीडर तो बहरहाल बस आज टाइम तो कोर ये वीडर हासिल तो वो बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करान तम कंप्लीट तो वो घर कुन नेरन। ये हमने लोगों की भलाई के लिए, अपने बागबानों की सहूलियत के लिए हमने मशीनी मेले का ऑर्गेनाइज किया है। ये हमने 3 फेजेस में किया। पहला फेज हमने गोपालपुरा नर्सरी में किया, जो वहाँ से एडजॉइनिंग जोन्स थे उन्होंने वहाँ से लिफ्ट की मशीनरी। दूसरा हमने बीरवा में किया, उस साइड वाले जो जोन थे उन्होंने वहाँ पे किया। और आज लास्ट फेज है यहाँ बडगाम में, जहाँ के हमारे जोन खान साहब, करमशोर, वतरहल प्रॉपर बडगाम और इसके साथ सोयबुग वाले जो फार्मर्स हैं वो ले रहे हैं मशीनरी। ये हमने इसी मकसद से किया कि यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे बागवान भाइयों को हर एक सहूलियत मिलेगी। जो कुछ वो लेना चाहते हैं, स्प्रेयर लेना चाहते हैं, टिलर लेना चाहते हैं, जिनकी ऑथराइजेशन। तो चले ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जनूबी कस्बा तराल के गुलशनपुरा में आज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पुलवामा की जानिब से अवामी दरबार का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत डीडीसी काउंसिल के चेयरमैन सईद बारी अंदराबी ने की। दरबार में डीडीसी मेंबर आरिफुल मंजूर अहमद गनई, डीडीसी मेंबर तराल डॉक्टर हरबख्श सिंह, डीडीसी मेंबर डारसिरा अवतार सिंह, डीडीसी मेंबर काकपूरा अब्दुल कयूम के साथ साथ तमाम डिपार्टमेंट्स के आला अफसरान और लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। दरबार में लोगों ने इलाके के मसाइल और मुश्किलात को उजागर किया, जिस पर काउंसिल के मेंबरान ने यकीन दिलाया कि आने वाले दिनों में उन मसाइल को गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के साथ उठाया जाएगा, ताकि लोगों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जो गुलशनपुरा के गांव में मुनक्किद हो रहा है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत देराना मांग थी गुलशनपुरा के लोगों की कि इस गांव में कोई अफसर आता ही नहीं है जनाब, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो मैंने इनके साथ एक वादा किया था कि एक दिन ज़रूर आएगा जिस दिन सारे डिस्ट्रिक्ट के या सब डिस्ट्रिक्ट के अफसर्स आपके सामने होंगे। आज वो दिन आपके सामने हैं। जो लोगों की ग्रीवेंस हैं, जो लोगों के मसले मसाइल हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आज सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है, तो मुझे लगता है आज का दिन जो है हमारे लिए एक खुशी का दिन बन के आई। देखिए, हमारी पहले से ही हमारा एक जदोजहद था कि हम यहाँ की जो अरीपल कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपको मालूम है कि हालात क्या थी यहाँ पे डेवलपमेंट रिगार्डिंग। आपने देखा जब से मैंने डीडीसी चेयर संभाली तो आपने देखा हमारी एरिया की एक अच्छी शक्ल मिली है, एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है। आप खुद भी जानते हैं अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन जो वहाब साहब खरीव रोड है, एक बड़ी डिमांड है। मुझे लगता है ये जो मरकज़ी सरकार है, यहाँ का जो यूनियन मिनिस्टर है फॉरेस्ट का और 2-3 मिनिस्टर्स है, गडकरी साहब है, तो मुझे लगता है अगर लेकिन हमें वहाँ तक मसला पहुँचाना ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई छोटा मसला नहीं है कि यहाँ की सरकार इसमें कुछ कर सके। तो मुझे पूरी उम्मीद है मरकज़ इसमें पूरा रिस्पांस हमें मिलेगा। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, हमारी जदोजहद ये है कि ये रोड बनना चाहिए, ये हमारी लॉन्ग डिमांड है। देखिए, सरकार तो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, तो हमारा एमएलए साहब जो है नायक साहब, मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने परसों भी बोला कि मुझे पूरी उम्मीद है वो उस पर खड़ा उतरे और सरकार तक मसले मसाइल जो लोगों के बड़े इशूज़ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी। गुज़िश्ता रोज सोपोर के नगली इलाके में वाक़या होटल हाईलैंड पार्क के 6 कमरों वाले हट में शदीद आग लगी, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आग दोपहर के वक्त लगी और पूरे ढांचे को तबाह कर दिया। सयाहों को बचाकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। आग पर काबू पाने के लिए फायर टेंडर्स को मौके पर भेजा गया और किसी जानी नुकसान की इत्तला
सामने नहीं आई। आग लगने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। लोगों ने वाकये की तहकीकात का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि आग लगने की वजूहात मालूम की जाए और इसके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ कि वो ये कवर करने आए। मेरा एक ही मुतालबा होगा मौजूदा हुकूमत से, जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है या हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, दोनों से मेरे एक ही मुतालबा होगा। ज़रा आप पूछिए इस डायरेक्टर जो हमारे टूरिज्म है, इससे पूछिए कि अगर सोपोर में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, टूरिज्म के नाम पे है, करोड़ों में ये प्रॉपर्टी है, ज़रा इस प्रॉपर्टी की तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया गया आज तक। अगर कल रात को दिन दिहाड़े वहाँ पे आग लगती है और मैं बताऊंगा करीबन 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग 1 घंटे 1.5 घंटे में खाकिस्तान हो गई। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट होगी मौजूदा हुकूमत से, जो हमारे कमिश्नर है टूरिज्म के, उससे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मेहरबानी करके जरा प्रोब कीजिए, कमेटी इस पे बनाइए, आग कैसे लगी। दिन दिहाड़े अगर टूरिज्म की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इसमें आग कैसे लगी, ये मेरा मुतालबा होगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे ये टैक्स पेयरों का पैसा है। एंड ऑफ द डे हमारी मौजूदा हुकूमत बोलती है कि हमारे पास मुलाजमत नहीं है। अगर है तो टूरिज्म हमें ये मुलाजमत दे सकती है। आपने देखा ऐसा बेस्ट जो चहलम के किनारे ये एक टूरिज्म की एक बेहतरीन सी, इसका कोई कीमत ही नहीं है। अगर कोई कीमत इसमें लगाएगा मैं बोलूँगा वो बेवकूफ़ है, क्योंकि इसका कीमत ही कोई नहीं। इतनी बेहतरीन जगह है और ये इतना बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट बनेगा। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट होगी मौजूदा हुकूमत से कि एक इसमें प्रोब हो जाए और बाकी। तो चले इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।